राजनीतिक हलकों में अटकलें हैं कि मायावती की बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनावों के लिए बीजेपी के साथ गठबंधन कर सकती है। इसी साल सितंबर में गुजरात के उपचुनाव होने हैं। बीएसपी स्टेट यूनिट ने ये फैसला किया है कि उपचुनाव में पार्टी सभी 8 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। बीएसपी के उम्मीदवार कांग्रेस का नुकसान करेंगे और बीजेपी को फायदा होगा। बीएसपी स्टेट यूनिट ने उम्मीदवारों को चुनाव में खड़ा करने की घोषणा कर दी है और अब सीटों के लिए उम्मीदवारों की खोज हो रही है। बीएसपी की मुखिया मायावती दलितों की नेता मानी जाती है। उपचुनाव में वो कांग्रेस के दलित वोटों में सेंधमारी करेंगी। 2017 के गुजरात चुनाव में बीएसपी तीसरे नंबर की पार्टी बनकर उभरी थी। बीएसपी को यहां बीजेपी और कांग्रेस के बाद सबसे ज्यादा वोट मिले थे, जबकि नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी यानी कि एनसीपी चौथे नंबर पर रही थी। बीएसपी उम्मीदवारों को 2,06,768 वोट मिले थे, जबकि एनसीपी के उम्मीदवार सिर्फ 1,84,813 वोट ही पाने में कामयाब रहे थे। साल 2017 में बीएसपी ने 4 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे। गधाड़ा के उम्मीदवार को 443, करजन के उम्मीदवार को 1,101, लिमडी के 2,652 और अब डासा के उम्मीदवार को 1,398 वोट मिले थे। महामारी के दौरान दलितों की दुर्दशा, खासकर उनके सामूहिक प्रवास के दौरान उनकी परेशानी आने वाले चुनावों का मुख्य मुद्दा होगा। मायावती ने गुजरात वापस आने वाले प्रवासियों के लिए नौकरी की मांग की है। कांग्रेस नेता पीएल पुनिया ने भी बीएसपी पर बीजेपी का समर्थन करने की बात कही थी, हालांकि बीएसपी ने इसे नकारा था। वडगाम के निर्दलीय विधायक और दलित नेता जिग्नेश मेवानी ने सभी राजनीतिक पार्टियों को बीजेपी के खिलाफ एक साथ आने को कहा है। उन्होंने कहा, बीजेपी और आरएसएस मिलकर भारतीय संविधान बर्बाद कर रही है। ये हर एक नागरिक और राजनीतिक पार्टियों का कर्तव्य है कि अब उन्हें ऐसा ना करने दें। वहीं बीएसपी के प्रवक्ता पीयूष जादूगर ने कहा, हर कोई जानता है कि कांग्रेस के नेता बिक जाते हैं। साल 2017 के विधानसभा चुनाव में जिन 8 सीटों के लोगों ने कांग्रेस विधायकों के हाथ में जिम्मेदारी दी, उन्हें जीत उन्होंने जनता के साथ विश्वासघात किया। बीजेपी ने गरीबों के लिए कुछ नहीं किया। इन परिस्थितियों में सिर्फ बीएसपी ही मजबूत है, जो उपचुनाव में सभी 8 सीटों पर जीत तय करेगी। SPN 9 न्यूज रूम से श्रुति की रिपोर्ट।